क्वेश्चन नंबर 11 ये है हमारे पास 125x³ माइनस y³ माइनस 75x² y² और प्लस 15xy²। अगेन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था इसी तरह इसको भी हम जो है वो फॉर्मूले के अंदर क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमने इसका क्यूब बना लिया 5 5 25 इंटू 5 125 x³ माइनस y³ माइनस 3a² b। तो a की टर्म हमारे पास 5x है, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस b प्लस 3a, a हमारे पास 5x है और b का स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से a माइनस बी होल क्यूब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो a की जगह हम रखेंगे 5x माइनस वाई होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास p³ माइनस 9p² प्लस 27p² माइनस 27q³। अब इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल क्यूब का। सबसे पहले हमने पहली टर्म को क्यूब में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद जो है वो जो हमारे पास ये लिखी हुई है माइनस 3a² b, ये हमारे पास a है, तो माइनस 3a का स्क्वायर और b जो है वो हमने इसको जो है ये हमारे पास 27 जो है ये हमारे पास b है, तो इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख लिया था। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो ये b है हमारे पास। तो 3a की जगह ये p पुट किया और b की जगह 3q पुट किया, प्लस 3ab², a की जगह p आ गया और b की जगह जो है वो 3q का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन बना है इसका जो आंसर बना है वो a माइनस बी होल क्यूब यानी a माइनस बी 3q p माइनस 3q होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 6 और 2x² माइनस 3x माइनस 55। अब हम ये देखेंगे कि इस सवाल के अंदर जो हमारे पास है ये टर्म 2x² माइनस 3x ये हमारे पास यहाँ पर भी है और 2x² माइनस 3x हमारे पास यहाँ पर भी है। अब हम इसको जो है वो सपोज़ कर लेंगे कि 2x² माइनस 3x इज इक्वल्स टू a है, जो ये वाली टर्म है इसको हमने a सपोज़ कर लिया। सपोज़ करने के बाद हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 6, ये हमारे पास सिर्फ ये रह गया, यहाँ पे a प्लस 6 हो गया और ये पूरी टर्म हमारा a थी तो ये हमारा a हो गया माइनस 55। इस तरीके से ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी कि हम इसको रखेंगे a को हमने इससे मल्टीप्लाई करा इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा a² और a को 6 से किया तो प्लस 6 है और माइनस 55। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक टर्म बन गई है जिसके अंदर पहली टर्म हमारे पास स्क्वायर में है, दूसरा a हमारे पास सिंगल है और फिर कांस्टेंट है। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अगर, तो हम इसको फैक्टराइज चेक करेंगे और अगर हो जाएगा तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 55 के फैक्टर्स बनाएंगे हम सबसे पहले, प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास माइनस 55 है, 11 5 55 होता है और 11 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 6 होता है। तो इसके तरह हमने इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे 11 और 5। अच्छा, इसके अंदर जो है वो साइन जो कि हमें चाहिए यहाँ पे माइनस का, तो हमने छोटी टर्म का माइनस साइन रखा और प्लस बड़ी टर्म का रखा, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ हमें प्लस साइन चाहिए तो इसलिए हमने अपनी बड़ी टर्म का साइन जो है वो प्लस रखा है। इसको हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने से हमारे पास एक बन जाएगी इक्वेशन a² प्लस 11 है, यहाँ पे माइनस 5 है माइनस 55। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हम इसमें से जो है इस टर्म में से a को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस 11 और यहाँ से हमने माइनस 5 कॉमन लिया तो ये बन गया a प्लस 11, माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस साइन हमारे चेक हो गए। तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं a माइनस 5 और a प्लस 11। अब हमने चूँकि इसको जो है वो सपोज़ किया था कि ये हमारे पास जो था वो a की वैल्यू थी, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बने a माइनस 5 और a प्लस 11। अब हमारे पास जो a की वैल्यू थी उसको वापस हम इसके अंदर पुट करेंगे। a हमारे पास था 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x माइनस 5 ये इसके अंदर आ गया और 2x² माइनस 3x प्लस 11 ये हमने इस वाले ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जो है दोबारा हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने जो है देखा 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास जो है 5 2 ज़ा 10, इसके फैक्टर हम बनाते हैं 5 और 2, माइनस प्लस माइनस हो गया ये 10 हमारे पास, और यहाँ से अगर हम माइनस 5 में से प्लस 2 निकालेंगे तो माइनस 3। तो इस वाली को टर्म को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 होता है हमारे पास, तो 11 और 2 ज़ा 22 हो गया। अब हम 11 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बन जाएगा, लेकिन 11 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये मिडिल टर्म है वो नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि इस वाली टर्म को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस वाली टर्म को फैक्टराइज करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं, हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2x² प्लस 2x जो हमारे पास यहाँ पे था और माइनस
5x, ये हमारे पास यहाँ से आ गया, और -5। अब हमने यहाँ पे से जो है वो इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया x+1। यहाँ पे इन दोनों में से जो है वो -5 कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया x+1, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हमने साइन चेक कर लिए। ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ उतार ली यहाँ पर। ये हमारे इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, 2x - 5 और x+1, और 2x² - 3x + 11, ये हमारा सेम टर्म आ गई है, और इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है y² + 2y - 3, y² + 2y + 11 + 48। ये सेम इसी पैटर्न पर होगा जिसके ऊपर हमने अभी अपना लास्ट क्वेश्चन किया है। इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि ये हमारी टर्म और ये हमारी टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि y² + 2y = a। अब हम इस a को जो है इस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a - 3, ये रह गया, और ये पूरी टर्म a बन जाएगी, तो +11 + 48। फिर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले a लिखेंगे हम यहाँ पे, और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो a + 11 आ गया हमारे पास। फिर ये -3 आ गया, और a + 11 + 48। a को a से मल्टीप्लाई करा तो a² + 11 है, -3 है, और प्लस माइनस -33 + 48 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने में a² आ गया हमारे पास, 11 में से -3 किया तो 8 है, और 48 और -33 किया तो 15 हो गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब अगेन हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने ये देखा कि ये 15 है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 5 ज़ा 15, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, और ये दोनों प्लस साइन के साथ हैं ताकि प्लस हो जाए, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब है कि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। इसके हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे, a² + 3 है, + 5 है, + 15। यहाँ पे से a कॉमन लिया तो a + 3 बन गया, यहाँ 5 कॉमन लिया तो a + 3। दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, a + 5 और a + 3। अब जब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, तो इसमें हम वापस अपनी a की वैल्यू को रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास थी y² + 2y = a, तो हम यहाँ पर रखेंगे y² + 2y + 5, ये आ गया, और यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे y² + 2y + 3, और ये हमारा आंसर है।